हरे कृष्णा। आने वाली दिवाली की आप सबको बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टोटके बताने जा रही हूँ, जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि शत्रुनाश के टोटके। धन को अगर हम कहते हैं हमारे पास धन की कमी हो रही है, तो धन की कमी पूर्ति करने के टोटके, या किसी पे कर्जा हो रहा है तो कर्जा खत्म करने के टोटके। बहुत सारे टोटके आपको जगह जगह अनेकों पुस्तकों में बहुत सा पढ़ने को मिलेगा, बहुत सा सुनने को मिलेगा। मैं भी वही सब बता रही हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ पुनः यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि ये टोटके जो हैं डेफिनेटली 100% असर डालते हैं। लेकिन कब डालते हैं? जब आप सत्कर्मी होते हैं तो। देखिए, अब आप सोचेंगे अगर हम सत्कर्मी हैं तो फिर हमें ये तकलीफ़ें क्यों आ रही हैं? आपका क्वेश्चन जायज़ है, प्रश्न आपका जो है वो बिल्कुल उत्तम है, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म जो चलते आ रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम बहुत कुछ भुगत रहे हैं, चाहे वो हमारी मानसिक तकलीफ़ें हैं, आर्थिक तकलीफ़ें हैं, शारीरिक तकलीफ़ें हैं, कुछ भी तरीके की तकलीफ़ हो सकती है जो हम अपने प्रीवियस लाइफ्स के कर्मों से भुगत रहे हैं। इस लाइफ में हम कंटिन्यूसली अच्छे कर्म करते जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस जन्म में होने वाले जो आप कर रहे हैं अच्छे कर्म, वो इतने स्ट्रांग हों कि आपके पिछले जन्मों के सभी गलत कर्मों को वो ख़त्म कर दें। ठीक है, आपको भी ये लगेगा कि अरे, जहाँ तक मुझे याद आता है मैंने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, मैंने तो कभी किसी का दिल दुखाया नहीं, मैंने तो सबका बहुत भला किया है, मैंने तो कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, फिर भी ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि इस जन्म में तो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट योर प्रीवियस लाइफ्स? पिछले जन्मों में आपने क्या किया, वो तो हमने सोचा ही नहीं। तो उन्हीं की वजह से होता है कि अच्छे से अच्छे कर्म करने पर भी कई बार हमें उतने फल की प्राप्ति नहीं होती जितनी हम उम्मीद रख कर बैठे हैं। हाँ, लेकिन जब हम टोटके करते हैं तो क्या होता है, एक तरफ हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म हमारे रास्ते खोल रहे हैं, फिर हम ऊपर से टोटके भी कर लेते हैं तो वो एक धक्का मिल जाता है, जिसको बोलते हैं कि हमें हमें एक पुश मिल जाता है कि बस अब हमारा रास्ता खुल गया। तो टोटके भी उसी के ऊपर असर करते हैं जो अपने पिछले जन्मों के कर्मों को काटने के लिए इस जन्म में सत्कर्म कर रहा है। अगर आप सोचो कि पिछले जन्मों में भी गलत कर्म किए, इस जन्म में भी आप खूब गलत कर्म करें, आप जानवरों को मार मार के खाएं, आप जुआ खेलें, आप शराब पिएं, और आप लोगों को तंग करें, हर एक को रुलाएं, झगड़ा करें, चोरी करें, जो मतलब पाप कर्म होता है आप सब करें, और नहीं तो अभिमान करें, निंदा करें, आप ऐसे कुछ भी कर्म करते हैं, और फिर आप सोचेंगे कि आप टोटके करके और अपनी समस्याओं का समाधान पालेंगे, तो नो, वो कभी नहीं मिलेगा। टोटकों से समाधान तभी मिलेगा जब आप वाकई ही सत्कर्मी होंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए, अपने समस्त कर्मों की ओर ध्यान देते हुए, अब जो मैं टोटके बताने जा रही हूँ आप उनको करेंगे तो आपको ज़रूर फल मिलेगा। सबसे पहले मैं आज बात करूँगी नमक के पैकेट की। आप एक नमक का पैकेट धनतेरस वाले दिन और एक दिवाली के दिन, दोनों दिन आप एक एक पैकेट खरीद के लाएंगे, और फिर जब तक वो नमक का पैकेट चल रहा है आपने उसी नमक को अपने भोजन में इस्तेमाल करना है। वैसे अच्छा ये रहता है कि आपने एक पैकेट धनतेरस को खरीदा, एक पैकेट आपने दिवाली को खरीद लिया, ठीक है, फिर आप और भी नमक खरीद लीजिए। फिर आप जो पैकेट आपने धनतेरस और दिवाली पे खरीदा है उसमें से थोड़ा सा नमक निकाल के आप नए पैकेट में डाल लो, फिर उस नमक को इस्तेमाल करो। इस तरह पूरा आपका जो ये दो पैकेट हैं जो आप धनतेरस पर दिवाली पे खरीदेंगे, ये आपके पूरे साल चल जाएंगे। आप ये कीजिए, ऐसा करने से पूरा साल लक्ष्मी माता की कृपा आप सब पर बनी रहती है, बनी रहेगी। और बाकी नमक की बात कर ही रही हूँ तो नमक का पोछा लगाने के लिए तो मैं आपको कहती हूँ कि आपको लगाना चाहिए। और क्योंकि नमक जो है वो हमारी आसपास की सारी नकारात्मकता को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे ख़त्म कर देता है, तो नमक का पोछा लगाना ये भी आपके लिए बहुत एक अच्छा काम है। इसके सिवा दूसरा बात करती हूँ मैं साबुत धनिए की। आपने क्या करना है कि धनतेरस के दिन थोड़ा सा साबुत धनिया आप खरीद के लाएंगे। आप जानते हैं ना, जो पीला पीला धनिया होता है, जिसको धनिया के आप बीज भी कह सकते हैं, साबुत धनिया जिसको बोलते हैं, वो लेके आएंगे।
फिर आपने दिवाली की रात को लक्ष्मी माता के सामने, लक्ष्मी माता की विग्रह के सामने या तस्वीर के सामने उस साबुत धनिये को आपने रख देना है। आपने लक्ष्मी माता की पूजा करनी है और फिर आपने उस धनिये को वहाँ पर रख देना है। सारी रात वो धनिया जो है वो वहीं पे पड़ा रहेगा, आपने वो उठाना नहीं है। अगले दिन जब दिवाली का अगला दिन होगा तब आपने उस धनिये को उठाना है और उसको ले जाकर किसी भी गमले के अंदर आपने बो देना है। ठीक है, गमले के अंदर जब आप बो देंगे, क्योंकि इसको मैं बोने के लिए इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि एक पुरानी मान्यता है कि यदि साबुत धनिये को लेकर हम दिवाली के अगले दिन बोते हैं पूजा करने के बाद, और फिर उसमें अगर अच्छा अच्छा हरा भरा स्वस्थ पौधा निकलता है धनिये का, तो जैसे जैसे धनिये के उस पौधे में पत्ते आते हैं वैसे वैसे हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो सुदृढ़ होती जाती है। और अगर धनिया का पौधा आपने धनिया बो दिया और पौधा निकला कि मतलब बिल्कुल पतली पतली डंडियों वाला पतला पतला सा धनिया निकला, तो ये आपको इंडिकेशन देता है कि आपकी जो भी आय होगी, यानी कि जो भी पैसा आपके पास आ रहा है वो लगभग सामान्य होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और अगर पीला या बीमार पौधा निकले या पौधा निकले ही ना, या पौधा आपका धनिया बोने के बाद भी निकले ही ना, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके अभी कर्म उत्तम नहीं हैं, प्रीवियस कर्मों का भुगतान अभी नहीं हुआ है, इसलिए अभी आपको आर्थिक समस्या तो बनी रहेगी। इन बातों की तरफ आपने बहुत ध्यान देना है। इसके सिवा मैं आपको बताती हूँ व्यवसाय और नौकरी के बारे में। अगर आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है तो आपने क्या करना है कि 125 ग्राम का एक फिटकरी का टुकड़ा ले लेना है। ठीक है, 125 ग्राम का, उसको अपने व्यवसाय के स्थल पर जाकर, जो आपका प्रॉपर जैसे व्यवसाय का स्थल है, आपकी कोई शॉप है, आपका कोई ऑफिस है, वहाँ से आपने 81 बार, यानी 80 एक 81, 81 टाइम्स 81 बार आपने उसका उतारा करना है। फिर उत्तर दिशा की तरफ आप जाइए, नॉर्थ साइड पे, और किसी भी सूनी जगह पर उसको फेंक दीजिए। मतलब जो आपने फिटकरी का टुकड़ा जिससे आपने 81 बार उतारा किया है, उसको किसी भी फिर सूनी जगह पर उत्तर दिशा की ओर फेंक दीजिएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप उसे उत्तर दिशा में फेंकेंगे ना, तो आपको कोई टोके ना रोके। कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि कोई आपको देखे भी ना, पर अगर किसी ने देख भी लिया तो आपको, मतलब अगर सपोज कोई आ भी गया, वो कोई अननोन है, आपको टोकता नहीं है, तो आपका ये टोटका 100% जो है वो सफल हो जाएगा। ठीक है, कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई भी ना हो ताकि टोकने का सवाल ही ना उठे। ये तो मैंने आपको बता दिया व्यवसाय का। और लेकिन अब अगर नौकरी में दिक्कत आ रही है, नौकरी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने मीठा जल लेना है। मीठा जल क्या होता है, आप जल लीजिए, उसके अंदर आप थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए। थोड़ा सा आप मीठा जल ले लीजिए गुड़ वाला। एक मुट्ठी भर पीली दाल होती है ना, चने की पीली दाल, चने की आप दाल ले लीजिए और उसे आप माता लक्ष्मी को चढ़ा दीजिए दिवाली वाले दिन। ठीक है, अब आपने दिवाली वाले दिन मीठा जल और जब आपने दाल चढ़ाई माता लक्ष्मी को, सो उसके बाद आपने क्या करना है कि सुबह आप वो दाल उठा लीजिए और वो दाल ले जाकर आप पीपल की जड़ में चढ़ा दीजिए, और मीठा जो जल आपने बनाया है वो भी आप पीपल में डाल दीजिए। ठीक है, ये करने से आपकी जो नौकरी से लेकर नौकरी से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान स्वतः हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि चाहे आपकी व्यवसाय है चाहे आपकी नौकरी है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पास धन की वर्षा होती रहे, तब आपने क्या करना है। आपने सिर्फ इतना सा करना है कि दिवाली वाले दिन किसी भी सुहागन स्त्री को अपने घर पे बुला लीजिए। चाहे वो आपकी काम करने वाली है, आपकी धोबन है, आपकी कोई भी है, उसको आप बुला लीजिए और उसको अपने घर में बिठाकर भोजन कराइए, उसे सुहाग की सामग्री दीजिए, उसे कपड़े दीजिए, थोड़ी सी दक्षिणा दीजिए, ये सब कुछ देकर उसका आशीर्वाद ले लीजिए। ठीक है, ऐसा करते हैं अगर आप, तब भी आपके पास धन की वर्षा पूरा साल होगी ही होगी। और इसके अलावा अगर आप किसी गरीब दंपत्ति को भी अपने घर में बुला लेते हैं, कोई जैसे आपके घर में काम करने वाले हैं, तो हस्बैंड वाइफ जो हैं, पति पत्नी, उस दंपत्ति को आप बुला लो, घर में भोजन कराओ दिवाली वाले दिन और उसे दक्षिणा दे दो, तो भी पूरा साल आपके घर में धन की वर्षा होगी। आपको आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब मैं एक और टोटके की बात करती हूँ मनोकामना पूर्ण करने के लिए। आपने क्या करना है कि दिवाली के दिन, दिवाली की सुबह जब होती है, दिवाली की सुबह कोई भी जो बड़ा वट वृक्ष होता है ना, वट वृक्ष का एक पत्ता तोड़ के ले आओ आप।
ठीक है, आपने एक साफ सुथरा पत्ता तोड़ लिया, सिर्फ एक एक पत्ता तोड़ना है, मैं आपको वृक्ष बर्बाद करने के लिए नहीं कह रही हूँ। एक पत्ता आप तोड़ कर ले आएंगे, फिर आप इस चीज़ों का मिक्सचर बनाएंगे, केसर, गोरोचन और कुमकुम। ठीक है, इन तीन चीज़ों को मिलाकर आप एक किस्म से स्याही बना लेंगे, इसमें हल्का सा पानी डाल के। फिर आप जो वट वृक्ष का पत्ता लेके आए हैं उस पर आपने अपनी मनोकामना लिखनी है। आप जो भी चाहते हैं, आपको पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, शादी के लिए लड़की चाहिए, पत्नी चाहिए, मतलब बच्चा चाहिए, कुछ भी चाहिए, जो आपकी मनोकामना है वो मनोकामना आप उस पर लिख दीजिए। ठीक है, और उसको फिर बहते जल में जाकर बहा के आ जाइए। लेकिन याद रखिए कि ये आपने दिवाली वाले दिन शुरू करना है और उसके बाद 7 दिन तक लगातार करते रहना है। 7 दिन तक लगातार आप करेंगे, तब जाकर ऐसा होगा कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन पुनः मैं याद करा दूं, कर्म आपके उत्तम होने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी हैं। इसके सिवा आप एक छोटी सी पोटली बना सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि दिवाली की रात को आप कुछ चीज़ों की कुछ सामग्रियां होती हैं, जैसे पीली हल्दी, काली हल्दी, ठीक है, और इसके अंदर आप एक नारियल ले लीजिए। जो भी ये शुभ चीज़ें होती हैं, ये सारी शुभ चीज़ें आप माता रानी को चढ़ाइए, माता लक्ष्मी को रात को चढ़ाइए। ठीक है, लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर चढ़ाइए और सुबह आप उसकी पोटली बनाकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए या गले में रख लीजिए। तब भी आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएंगी। इसके सिवा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि माता लक्ष्मी जी के मंदिर में आप जाइए, वहाँ पर आप कमल का फूल, गुलाब का फूल, कमल गट्टे की माला दिवाली पे बहुत आराम से मिल जाती है। आप कमल गट्टे की माला ले लीजिए, ये सारी चीज़ें आप ले लीजिए और दिवाली वाले दिन सुबह जाकर, ठीक है, वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। फिर वहीं बैठकर आप श्री सूक्तम, लक्ष्मी सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करो। ठीक है, ये तीनों पाठ आपने वहीं मंदिर में बैठ के करने हैं। इतना भर करने से आपके धन प्राप्ति के जो मार्ग बंद हुए हुए हैं वो आपके सारे खुल जाएंगे। आपने फूल भी चढ़ा दिए, माला भी आपने माता रानी के कदमों में अर्पित करी, लेकिन आते समय जो कमल गट्टे की माला है वो आप उठा कर ले आइए, उसे लाल रंग के कपड़े में बांधिए और उसे भी अपनी तिजोरी में रख लीजिए। ये मैंने आपको छोटे छोटे टोटके बताए हैं, ये आप अपने कर्मों पे ध्यान रखते हुए करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इतना बताने के बाद मैं आपको कुछ बातें और बताने जा रही हूँ जिनकी तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बड़ी पुरानी मिथ चली आ रही है। आज तो दिवाली है, आज तो हम नशा भी करेंगे, आज तो हम जुआ भी खेलेंगे। अरे बाबा, लक्ष्मी माता का पूजन होता है उस दिन। अगर आप शराब पीते हैं, आप जुआ खेलते हैं, लक्ष्मी का अपमान करते हैं, तो लक्ष्मी माता कहाँ से ठहरेंगी आपके घर में। इसीलिए इस बात की ओर आपने खास ध्यान देना है। आप ये बातें नोट करके रख लीजिए। एक तो दिवाली वाले दिन तो खासकर मैं कह रही हूँ, शाम के समय एक क्षण के लिए भी आपने नहीं सोना। वैसे तो शाम को सोना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो शाम का समय होता है वो कुबेर जी का समय होता है, यानी कि कुबेर जी अपना धन लेकर इधर उधर जाते हैं बांटने के लिए। तो शाम को जो लोग सो जाते हैं उन्हें फिर वो धन की प्राप्ति नहीं होती। और दिवाली वाले दिन तो ये भी कहते हैं कि दिवाली वाले दिन माता लक्ष्मी शाम को घर अवश्य आती हैं। और अगर आप शाम को सोए हुए हैं तो फिर तो आपके घर में दरिद्रता ही आएगी ना, माता लक्ष्मी तो आ नहीं सकती। इसीलिए आपने कभी भी सूर्यास्त के वक्त कभी भी नहीं सोना, दिवाली पे तो बिल्कुल ही नहीं सोना। इसके अलावा दिवाली के शुभ दिन पर जो बड़े बूढ़े होते हैं उनका सम्मान करना कभी ना भूलें, उनको बल्कि बहुत सम्मान दें। उस दिन तो जाकर उनके पाँव छुएं और अपनी अगर कोई गलती हुई भी हुई है तो उस गलती के लिए आप क्षमा याचना करें। उनसे कभी भूल कर भी अपशब्द ना कहें, घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी जो आ भी चुकी होंगी तो वो वहाँ से चली जाएंगी। और सिर्फ घर के अंदर ही नहीं, घर के बाहर भी यदि आप किसी को अपशब्द कहते हो तो मतलब किसी त्योहार वाले दिन, तो भी माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। और एक दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी है कि जो लोग जुआ खेलते हैं या नशा करते हैं या शराबें पीते हैं उनके घर में भी माता लक्ष्मी नहीं ठहरती। और इससे भी इसके साथ साथ एक और बात का खास ध्यान आपको रखना है, वो ये रखना है कि याद रखना, जहाँ गंदगी होती है वहाँ माता लक्ष्मी नहीं आती।
आपका बाथरूम या आपकी रसोई में कभी भी कुछ भी थोड़ा भी गंदा है तो वहाँ माता लक्ष्मी नहीं ठहरेंगी। अगर आप रात को जूठे बर्तन रख कर सोते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी माता की कमी रहेगी। अगर आप अपना बाथरूम गीला रखते हैं, उसे गंदा रखते हैं, तब भी आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना हो। और जहाँ तक दिवाली का सवाल है तो उस दिन तो अपने घर की खास सफाई कीजिए, माता लक्ष्मी का आदर करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। अपने फर्श से लेकर दीवारों तक को चमकाइए, रंगोली बनाइए, फूल मालाओं से पूरे घर को सजाइए। जितना ज़्यादा अपने घर को स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे, सजा कर रखेंगे, घर में से हमेशा हंसी के फव्वारे छूटते रहेंगे, कोई किसी को गाली नहीं देगा, कोई किसी को अपशब्द नहीं बोलेगा। आप ये सब करके तो देखिए, फिर देखिए कि आपके घर में दरिद्रता का वास कैसे रहता है। कभी नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। लेकिन पुनः मैं कहूँगी, अपने कर्म ज़रूर सुधारिए। अगर आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू आता है, किसी की भी आंख में, चाहे वो आपका परिवार का सदस्य है या कोई बाहर का सदस्य है, किसी की आंख में आंसू आता है आपकी वजह से, तो आपके किए हुए हजारों पुण्य जो हैं उनका क्षय हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से कभी किसी को कोई कष्ट ना हो, कभी किसी की आंख से आंसू ना बहे। इतना करके देखिए, फिर आप कभी शिकायत नहीं करेंगे कि हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं आपको अगली वीडियो में कुछ और भी उपाय बताऊंगी, आसान आसान उपाय ही बताऊंगी जो आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से आने वाली दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। हरे कृष्णा।